झारखंड में पहले चरण के मतदान में बेहद कम समय बचा है, लिहाजा अन्य नेताओं से लेकर सीएम रघुवर दास चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रघुवर दास ने इस बात के लिए कांग्रेस को निशाने पर रखा कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने नामांकन के दौरान धर्मांतरण कानून को गलत बताते हुए जनता से इसका बदला लेने की अपील की थी। ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो समाज को बांटने की राजनीति, समाज के एक धर्म को लेकर बहुसंख्यक समाज का अनादर करने का काम, ये बहुसंख्यक समाज को बदला लेना है ना। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि ये जो धर्मांतर कानून का कांग्रेस का जो उम्मीदवार खुलेआम चुनौती दे रहा, विरोध कर रहा, उसको 29 अप्रैल को कमल फूल में बटन दबाकर धर्मांतर कानून जो राज्य सरकार बनाया है उसको आप सर्टिफिकेट देने का काम करें। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने गुमला के कसीरा और सिसई में चुनाव प्रचार किया और एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को गरीबों के साथ धोखा बताते हुए 6 दशकों तक गरीबों के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगा। गुमला की जनता, झारखंड की जनता कांग्रेसियों से पूछना चाहता है कि 55 साल पहले भी आप देश की जनता के समक्ष गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी आपका जनता के समक्ष आपने जो घोषणा पत्र जारी की उसमें भी आपने कहा गरीब को न्याय। इन 55 सालों में आपने क्या किया? वहीं सुदर्शन भगत ने केंद्र की मोदी और राज्य की रघुवर सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित सरकार बताया और विकास योजनाओं की फहरिस्त गिनाते हुए वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री धन धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, या आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो। गुमला के सिसई और विशुनपुर में चुनावी सभा के बाद मुख्यमंत्री अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे लोगों से मुलाकात की और पद यात्रा कर विकास के नाम पर वोट मांगा और दावा किया कि इलाके में नक्सली अब नाम मात्र के रह गए हैं और लोग सुकून से रह रहे हैं। वहीं सीएम ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद वे इस इलाके का दौरा कर बची हुई विकास योजनाओं को पूरा कर देंगे। चुनाव के बाद इस क्षेत्र में आके सिंहा के पूरे गांव वाले के साथ चौपाल लगाकर जहां पूरी सरकार यहां रहेगी और इस क्षेत्र की जो भी समस्या है, चाहे बिजली से संबंधित हो, इस गांव में अभी गांव-गांव स्ट्रीट लाइट लगेंगे, हर गांव में जल मीनार बनेंगे, हर गांव में फेवर ब्लॉक फ्लैग। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक भारत खुशहाल नहीं होगा। लोहरदगा में 29 अप्रैल को मतदान होना है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोहरदगा से ही झारखंड में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। ऐसे में सरकार और बीजेपी के लिए लोहरदगा हॉट सीट हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए सुशील कुमार के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड में लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने जमीन बरकरार रखने की चुनौती है तो महागठबंधन को अपनी ताकत दिखाने का मौका है और ऐसे में बीजेपी की राह आसान नहीं है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए बीजेपी झारखंड में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की है। बीजेपी अपने संगठन के बलबूते जहां जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं कई सीटों पर महागठबंधन चुनौती पेश कर रहा है। कहीं सीधा तो किसी पर त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए बीजेपी सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी में
100% सभी सीटों पर बड़ा वर्किंग करके टिकट का ऐलान किया है और सभी प्रत्याशी योग्य हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 14 में 14, 101% 14 में 14। झारखंड की कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का मुकाबला महागठबंधन के कद्दावर नेताओं से है। दुमका में शिबू सोरेन, गोड्डा में प्रदीप यादव, रांची से सुबोध कांत सहाय, लोहरदगा में सुखदेव भगत और राजमहल सीट से हेमलाल मुर्मू बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद बीजेपी नेता मोदी सरकार के विकास कार्यों के बलबूते जीत की आस लगाए बैठे हैं। विगत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन किन योजनाओं की शुरुआत, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत हो गई उन योजनाओं की, लेकिन एक पहल शुरू की गई है ताकि उस संथाल परगना क्षेत्र की सूरत बदले। और साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी फोकस किया है संथाल परगना के विकास के लिए, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, आज सड़क का नेटवर्क हो। इन सीटों पर कोई मुश्किल न हो, इसके लिए बीजेपी मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में 23 मई को देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होती है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी से लेकर जेएमएम, जेवीएम और कांग्रेस ने अपने विधायकों को झोंक रखा है। मकसद विधायकों से ज्यादा वोट दिलवाना है। चुनाव एमपी का है और पसीना बहा रहे हैं एमएलए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, जेवीएम का हो या फिर आजसू का। तस्वीरों में तमाम विधायक अपनी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के आगे पीछे दिख जाएंगे। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 43 विधायक हैं, जबकि जेएमएम के 19 विधायक हैं और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 8 है। अब जिन पार्टियों के विधायकों की संख्या ज्यादा है, उन पार्टियों के विधायकों पर अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की जिम्मेदारी भी है। यही कारण है कि सुबह होते ही तमाम ऐसे विधायक चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बीजेपी विधायकों को देनी पड़ रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा जैसे ही बुलंद हुआ, तमाम विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के एक एक बूथ की लिस्ट थमा दी गई, इस जिम्मेदारी के साथ कि किसी भी सूरत में वोट न घटने पावे। इसी तरह की रणनीति पर जेएमएम और कांग्रेस भी काम कर रही है। जेएमएम ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट टर्न अप कराना विधायकों की ही नैतिक जिम्मेदारी है। देश हित के लिए हम लोग की सही मायने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है और व्यस्तता भी बढ़ी हुई है। हर हालत में हमारी हर विधानसभा के एक एक बूथ पर चुनाव जीतना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर चुनाव विधानसभा से नहीं लीड कराते हैं तो पूरे लोकसभा में चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। और कार्यकर्ताओं ने उनको विधायक बनाया है तो स्वाभाविक है कि उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा होगी और उनके ऊपर जो दायित्व सौंपा गया है वो अपने क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल के भी क्षेत्रों से महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी उनको लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 माह बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने विधायकों की अग्नि परीक्षा ले रही है। ऐसे विधायक अपने क्षेत्र से सांसदों को जिताने में सफल रहे तो ठीक, वरना ऐन मौके पर टिकट भी कट सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में राहुल गांधी की हर चुनावी सभा में गुरुजी और हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यह फैसला यूपीए समन्वय समिति की बैठक में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। रांची में यूपीए समन्वय समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने हिस्सा लिया। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई और ये फैसला लिया गया कि झारखंड में राहुल गांधी की होने वाली सभी जनसभाओं में जेएमएम अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। बहुत सफल अभियान चलेगा और हम लोग इतना उत्साहित है, कार्यकर्तागण इतना उत्साहित है कि सबने ठान लिया है कि जो नेशनल डिजास्टर अलायंस है, जिसको एनडीए कहते हैं हम लोग, वैसे भाजपा के तमाम जो भी उनके रणनीति रही होंगी सबको ध्वस्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार हम लोग नेताओं को बुलाएंगे। जैसे आज ही कार्यक्रम तेजस्वी जी का और मांझी साहब का 5 जगह पे आज प्रोग्राम हो रहा है,
उसी तरह से आवश्यकता अनुसार जितने भी यूपीए गठबंधन के दिग्गज नेता हैं, आदरणीय गुरु जी हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं, आदरणीय डॉक्टर अजय जी हैं, तमाम जितने भी नेता हैं, सारे लोगों से बातचीत करके और प्रोग्राम लगेगा। और नहीं, काहे साझा से परहेज होगा? जब हम महागठबंधन किए तो फिर काहे का? ये तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही थी कि महागठबंधन होगा ही नहीं झारखंड में। फिर हम लोग महागठबंधन कर लिए, फिर कई जगह प्रत्याशियों के लिए उस तरह के सवाल उठाए। आज देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जितनी कला है किसी में नहीं है। हालांकि झारखंड महागठबंधन में मची तकरार को देखते हुए बीजेपी को पूरा भरोसा है कि विरोधी खेमे के संयुक्त चुनाव प्रचार की कवायद भी हवाई साबित होगी। सबसे पहली बात तो यूपीए के लोग ने महागठबंधन जो बनाया है झारखंड में, कम से कम उसका कोई प्रभाव नहीं है और न गठबंधन सही ढंग से बन पाया है। अलग अलग जगह अलग अलग लोग ताल ठोक रहे हैं और कुछ जगह खड़े भी हो गए हैं। तो गठबंधन जमीन पर उम्मीदवार खड़ा करने के संदर्भ में भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। राहुल गांधी के अलावा कई और स्टार कैंपेनर्स को महागठबंधन की चुनावी जनसभाओं में लाने की तैयारी की जा रही है। यूपी से प्रियंका गांधी और बिहार से कन्हैया कुमार को भी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड लाने की तैयारी महागठबंधन कर रहा है। रांची से अजय लाल, न्यूज़ 18।